हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग पिछले क्लास में ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट देखा था और इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में ये डिफरेंस जाना था और यूरल रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एच और ये जी और ये ओ। ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉइड, ये सरकम सेंटर, ये 2:1 था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज अब ये क्वेश्चंस करते हैं ऑर्थो सेंटर पर। देखिए, ये एच एंड ओ आर ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये देखिए, ट्राइंगल है ए बी और ये सी, और एच ओ ऑर्थो सेंटर है, एक मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर एच, एक ओ। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बी ओ सी इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये बी और ये ओ और ये सी, ये गिवन कितना है, 100 डिग्री। और देखिए, देन फाइंड बी एच सी। बी और ये एच और ये गया सी, ये 100 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग फाइंड कैसे करें। ये देखिए, ये फिगर ड्रा हो गया। सबसे पहले आप लोग फिगर ड्रा कीजिएगा, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, ये 100 है, तो ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये रहता है ए, तो ये हो जाता है 2a, और 2a इक्वल टू गिवन क्या है, 100 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। 2a 100 है तो ये 50। अब देखिए 50, और ये क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, 180 माइनस ए, और ये 180 एक गिवन कितना आया था, कितना इसके थ्रू 50 डिग्री, और ये हो गया 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सिंपल सा था, बस इससे आप लोगों को ये फाइंड करना था और फिर ये फाइंड कर देना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 52 डिग्री। तो ये देखिए, पहले ट्राइंगल बना देते हैं। ये ए हो गया, एंगल ए गिवन कितना है, 52 डिग्री, एंड ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल। एच से हम लोग ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं, बट गिवन रहेगा क्वेश्चंस में ओ लेना, पी लेना, क्यू लेना, कुछ भी गिवन रहेगा तो वही हम लोग लेंगे। तो ये देखिए, ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो ये हम लोग ओ मान लेते हैं, यहाँ पे ओ मान लेते हैं। अब देखिए, ये बी है और ये सी है। अब क्या कह रहा है, बीओ एंड सीओ मीट ए सी एंड ए बी। ये बी और ये ओ माने थे, ये हम लोग ओ मान लेते हैं। बीओ ए सी पे मीट कर गया, और ये एट ई, ये ई हो गया। अब देखिए एट ई, एंड एफ, ये एफ है और ये ओ है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन प्रोड्यूस, जब प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोड्यूस हुआ है, ये ओ से, देखिए ओ सी से प्रोड्यूस ई पर हुआ। ठीक है, अब देखिए, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी, ओ बी और सी, ये ओबीसी एंड ओसीबी से मीट एट पी, बाइसेक्टर इसका, इसका बाइसेक्टर लेंगे और इसका बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, और ये पी मिलता है। ये क्या था, द बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी, बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी एंड ओसीबी एंड ओसीबी, ओसीबी इसका बाइसेक्टर दोनों का हुआ, तो एट मिला है कहाँ पे, पी पे, तो ये पी हो गया। देन द मेजर ऑफ बीपीसी, ये बी और ये पी और ये सी, ये हम लोगों से पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग फाइंड करने की आप कोशिश कीजिएगा फिगर के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है, और ये बाइसेक्टर मिलता है तो क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसे इन सेंटर कहते हैं।
बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो क्या ये इन सेंटर हो गया? ये इन सेंटर हो गया। आइए देखिए, ये इन सेंटर हो गया। अब देखिए हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है 1, ये है 52, ये 180 माइनस 52, 180 माइनस 52 क्या हो जाएगा 128। ये है थोड़ा छोटा लिख देते हैं 128। अब ये देखिए ये इन सेंटर जो है ये पी पे वो किस ट्रायंगल के लिए है? तो ये हुआ है कहाँ पे? देखिए ओ बी सी मीन्स ये वाला ट्रायंगल पे ये बाइसेक्टर हुआ है, ये ट्रायंगल में हुआ बाइसेक्टर। ये देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग का ओ बी सी ये ट्रायंगल देखना, क्योंकि ओ बी सी में ही बाइसेक्टर हुआ है ये, यहाँ पे ये मिला देंगे तो इस ट्रायंगल का ये इन सेंटर आ जाएगा। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस a/2, a/2 होता है बट ये वाला नहीं है, ये इसमें ये है, ये इसके इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स पे, और ये ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ओ दिया हुआ तो ओ ले लेते हैं बाई 2, ये ओ गिवन है इस पॉइंट का। तो देखिए ये क्या आ गया, ये हो गया 90 प्लस 128/2, तो 90 प्लस 64 128/2, ये हमारा आंसर आ गया 154 डिग्री। तो ये 154 डिग्री, ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, दोबारा देखिए ये एंगल ए दिया हुआ था तो इससे हम लोग ऑर्थोसेंट्रिक का ट्रू क्या निकाल लिए, 180 माइनस ए करके 128, आगे 128 डिग्री। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर था, इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर है तो इसी ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये मानिए कि यहाँ पे ए रहता तो ये अपोजिट वर्टेक्स का हाफ हो जाता है, तो 90 प्लस o/2 हो गया क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स ओ है तो 128/2, और इससे हमारा आंसर आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये दोनों जिन्हें नोट करना वो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 66। हाँ ये 66 नंबर और 67 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ, तो देखिए इफ एच इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, एच गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ये फिगर, देखिए ये 36 सेंटीमीटर एच है एंड एच डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी एच कहाँ गया, ये बी एच इक्वल टू 5 रेशियो एच ई इक्वल टू 4, ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए हम लोगों ने कुछ ऐसा थ्योरम कोई पढ़ा था, एच मल्टीप्लाई एच डी इक्वल टू बी एच मल्टीप्लाई एच, ये हम लोगों ने ऐसा कोई थ्योरम पढ़ा था। यहाँ से एक और था, एक और इक्वेशन का इक्वल होता है बट वो लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं हुआ। तो ये देखिए एज क्या है 36, ये समझ लीजिए रेशियो है, रेशियो को हटाने के लिए हम लोग ये 5 के मान लेते हैं बी एच, और ये 4 के, ये 5/4 दिया हुआ, इसे हम लोग 5 के मान सकते हैं और इसे हम लोग 4 के मान सकते हैं, ठीक है। ये 5 के 5 देखिए 5 के बाई 5 के 4 के, ये के कैंसिल होगा तो ये फिर रेशियो क्या आ जाएगा 5/4, तो हम लोग इसलिए 5 के और 4 के ये मान लेते हैं, इससे चेंज नहीं होता है। देखिए जब भी रेशियो गिवन रहेगा और लेंथ लिखना रहेगा तो ऐसा ही कीजिएगा कि के मान लीजिए एक्स मान लीजिए कोई भी वेरिएबल, तो ये देखिए 36 मल्टीप्लाई 20, ये गिवन है सेंटीमीटर में, इसलिए हम लोग इसमें एक्स और वाई नहीं मानेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये देखिए बी एच कितना आ गया 5 के, और ये एच ई कितना आ गया 4 के, तो यहां से क्या हो गया 5, ये 4 और ये 4, ये 4 कैंसिल, तो ये के स्क्वायर इक्वल टू 36, और यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया 6, तो ये के इक्वल टू 6। हम लोगों से पूछा है क्या एच ई क्या है 4 के, एच ई क्या है 4 के, और 4 के इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6, ये 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अब हम लोग 67 देखेंगे,
इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर, पी इज ए पॉइंट ऑन एडी, एडी पे कोई एक पॉइंट है एडी पे, तो यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी आप लोग मान लीजिए, यहाँ भी कहीं भी मान लीजिए। तो ये देखिए, अब देखिए इफ ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी 16 सेंटीमीटर, ए सी 15 सेंटीमीटर, ए सी 15 सेंटीमीटर, सी पी, ये सी और ये पी, सी पी कितना है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी पी, तो ये बी और ये पी, ये बी पी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने कोई थ्योरम पढ़ा था, ये ए सी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, अल्टरनेट वाला का स्क्वायर का सम करते हैं, और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, ऐसा थ्योरम पढ़े थे, ए सी नहीं ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, अब देखिए ए बी का स्क्वायर और प्लस सी पी का स्क्वायर, ये अल्टरनेट में लेते हैं, दोनों में से कोई एक बड़ा वाला और छोटा वाला में से एक, बट अल्टरनेट, ये ए बी एक बार होगा तो सी पी, ठीक है, ए सी का स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर 2 to 5 आता है, ये 15 का स्क्वायर 2 to 5, अब देखिए बीपी का स्क्वायर, ये तो हम लोगों को फाइंड ही करना, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 प्लस सीपी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये सम कितना हो जाएगा 200, और ये 144 प्लस 56 ये हो जाएगा आपका 400, और ये बीपी का स्क्वायर और प्लस 2 to 5, तो ये हमारा क्या आ गया बीपी का स्क्वायर इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट होगा तो 175, तो ये 175 आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्यों पूछा है बीपी, और यहाँ आया है क्या बीपी स्क्वायर, तो ये बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 175, 175 कोई है नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग जो अंडर रूट में कोई भी स्क्वायर है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे, ये बीपी इक्वल टू इतना आ गया, अब आ जाएगा बीपी इक्वल टू 25 को बाहर लिख सकते हैं, तो ये 5 और ये 7, तो ये हमारा 5√7, ये हमारा आंसर हो गया, ये ही बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट क्या था ये फॉर्मूला, और बस पुट कीजिए वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग ये आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग 68 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ तो चलिए अब 68 और 69 क्वेश्चन नंबर देखिए, 68 और 69 क्वेश्चन नंबर पॉज करके ट्राई कीजिए। इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं, ये B और ये C, यहाँ ABC 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ठीक है, एंड BN इज परपेंडिकुलर टू AC, BN परपेंडिकुलर है AC पे, तो ये हम लोग एक ड्रा कर देते हैं AC पे, ठीक है, AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर है, देन फाइंड BN, ये BN फाइंड करने का है, तो ये दो हम लोगों को गिवन है और BN फाइंड करने के लिए कहा है, तो ये आप लोगों को थ्योरम, शायद थ्योरम ये प्रूफ नहीं करवाया, चलिए यहाँ पे ये थ्योरम भी जान लेंगे, तो देखिए ये थ्योरम प्रूफ नहीं, बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से आता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, 1/2, और ये पहले बेस ले लेंगे, बेस क्या है BC और ये हाइट क्या है AB, तो ये AB इक्वल टू
इस साइड से हम लोग लेंगे तो इस साइड से इसका भी हाइट लेंगे तो आ जाएगा एरिया। तो देखिए 1/2 AC बेस मान लिए और ये BN हाइट मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये दोनों तो इक्वल हो गया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, ये BN इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई AB, ये BC मल्टीप्लाई AB है बाई AC। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोग डायरेक्ट आएगा BN, तुरंत कर दीजिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई बाई AC, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या आया BN इक्वल टू क्या आ गया AB मल्टीप्लाई ये BC बाई AC, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इससे रिलेटेड ही एक और चीज ध्यान रखना है, वो बेसिकली दोनों बता चुके हैं, वो बस वो अलग अलग बताए हैं, तो यहाँ पे एक ही जगह पे दोनों बता देंगे। ट्रायंगल बना है और ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और ये हम लोग एक और ड्रा किए, ये हम लोग सर्कमसेंटर ओ क्या होता है, ये और ये इक्वल होता है, ठीक। ये आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सरकम सेंटर में क्या होता है, सरकम सेंटर में क्या होता है, देखिए आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं इसमें लोग, वो देखिए क्यों होते हैं। ये हुआ और सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर नहीं, और ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, ये परपेंडिकुलर ड्रा नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये लोग कह देते हैं कि यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा, इसलिए हम लोग बताया गया कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा नहीं है, ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और ये वाला जो अभी बताएं ए ने यहाँ पे था, ये BN और BO दोनों इक्वल कर देते हैं, वो कंफ्यूजन पार्ट है, इसलिए आप लोग ये देख लीजिए, ये यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एक, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए D, यहाँ पे D दे दिए और ये यहाँ पे E दे दिए, ठीक है। और ये क्या होता है यहीं पे ये ऑर्थो सेंटर नहीं होता, ये क्या होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर पे ये परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं होता, ये ध्यान रखिए, ये क्या होता है, ये R हुआ और ये R हुआ और ये R हुआ, ये आप लोग ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि देखिए क्यों होता है ये, क्योंकि देखिए आप लोगों को बताते हैं क्यों होता है, क्यों होता है वो आप लोग देखिए। तो देखिए ये R हुआ, सर्कल बना, तो सर्कल में ये R हुआ और ये रेडियस हुआ और ये भी रेडियस हुआ, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों R ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया h/2, क्योंकि ये R और हम लोग यहाँ पे क्या माने हाइपोटेनस, तो ये h/2 और ये भी h/2 और ये भी h/2, बट ये हम लोगों ने क्या अभी फाइंड किया, ये A और ये B और ये C, ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया BN इक्वल टू, ये BN है, BN इक्वल टू क्या फाइंड किया AB मल्टीप्लाई BC बाई AC। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये BO एक पॉइंट और BA दोनों अलग है, यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रा मत कीजिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो ये अब हम लोग को देखना है क्या, ये BN क्या होगा, तो ये BN इक्वल टू AB क्या है 20 सेंटीमीटर और BC क्या है 15 सेंटीमीटर और AC गिवन नहीं है, तब कैसे निकालें, तो देखिए हम लोग को मालूम है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, इसमें समझिए 5 कर दी, तो ये 15 और 20 और 25 भी एक ट्रिपलेट होगा, तो ये 15 ये 20
और ये आ गया 25। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, ये ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट में ये हम लोग इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, इसमें मानिए हम लोग कर देते हैं सब में, इसमें 3 में भी हम लोग कर दिए 5 का मल्टीप्लाई, और 4 में भी कर दिए 5 का, और इसमें भी कर दिए 5 का, तो सब 5 का स्क्वायर होकर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इक्वल ही रहता है। ये ट्रिपलेट होगा, ये भी ट्रिपलेट। तो ये क्या आ गया 25, तो 25 कर दिए, तो ये 5 और ये 3 और ये 4, और ये कैंसिल हो गया, 2 और 5, तो ये आ गया हमारा आंसर 12। 12 कहाँ, ये हमारा आंसर हो गया। ये आप लोग समझ गए अच्छे से, ये दोनों अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो देखिए आगे, if the altitude of triangle are 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, हम लोगों ने देखा था क्या, साइड का रेशियो निकालना है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, रेशियो है इक्वल टू 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3, ये हम लोगों ने देखा था कल ही। तो देखिए ये अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10, तो हम लोग ये इस टर्म को, फ्रैक्शन को हम लोग ऊपर कैसे ले जाए, यही प्रॉब्लम है। तो देखिए ये हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, इसका एलसीएम 5 6 10 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा, ये फाइंड कीजिएगा घर में एलसीएम, एलसीएम पढ़ाएंगे तो ये फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये 30 डायरेक्ट कैसे है, नहीं तो घर में ये वाला बेसिक से आप लोग ट्राई कीजिएगा, 30 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 30/5 और ये हो जाएगा 30/6 और ये हो जाएगा 30/10, ठीक है। ये आ गया 6 और ये आ गया 5 और ये आ गया 3, तो 6 रेशियो 5 रेशियो 3, तो 6 रेशियो 5 रेशियो 3 कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए 70 नंबर की क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग 70 और 71 क्वेश्चन नंबर करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये दोनों क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए। हाँ तो देखिए, इन a triangle two altitude are 5 सेंटीमीटर and 15 सेंटीमीटर, दो अल्टीट्यूड है ट्रायंगल, उसका लेंथ गिवन है एंड ऑल द अल्टीट्यूड आर इंटीजर्स, ठीक है। जो भी अल्टीट्यूड गिवन है वो इंटीजर्स में है, मीन्स इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 1 4 5 7 या -11, ये निगेटिव इंटीजर हो गया, बट लेंथ निगेटिव में नहीं रहता, ऐसा ही इंटीजर है, ठीक है। और भी बहुत सारा होगा, ठीक है। अब देखिए व्हाट कुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड अल्टीट्यूड, थर्ड अल्टीट्यूड का स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, तो ये देखिए हम लोग H3 निकालेंगे, थर्ड हम लोग H3, हम लोग ऐसा कुछ कल थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, H1 H2 बाई H1 प्लस H2 और ये H1 H2 डिवाइड H1 माइनस H2, ये देखिए ये आप लोग कभी यहाँ रख दीजिएगा, देखिएगा कि छोटा है H1 माइनस H2 छोटा है, और इस साइड रख दीजिएगा ये इस साइड, तो गलत हो जाएगा। और ऐसा आप लोग याद करने का ट्रिक बता देते हैं, जिसे देखिए ये छोटा है, तो देखिए डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, H1 H2 दोनों में कॉमन है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है तो अपने आप ये जो नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इसमें H1 माइनस H2, ये देखिए H1 माइनस H2 ये हमेशा छोटा होगा H1 प्लस H2 से, और जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए H1
माइनस H2, ये 1/H1 प्लस H2, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, ये कल ही पढ़े थे। तो ये हो गया, बड़ा हो गया H1 माइनस H2। तो ये देखिए, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे, वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए H3, H1 H2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 × 15, और ये डिवाइड बाय 5 प्लस 15 20, और ये क्या आ गया H1 H2 5 × 15, और ये दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा 5, ये देखिए 5 और 10, 5 और 15 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10। अब देखिए 5 से 2 बार में कैंसिल, और ये 5 से 4 बार में कैंसिल, तो 15/4 आ गया, ये क्या हो जाएगा 3.75, और ये H3, और ये क्या होगा 15/2 7.5। तो ये हमारा आंसर आ गया H3 का वैल्यू। बट क्वेश्चंस में क्या कहा है कि ये इंटीजर होना चाहिए, तो हम लोग को 3.75 से और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। 3.75 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, तो 4 5 6 7 ये सब होगा, और इससे छोटा 7.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 7, तो ये 4 पॉसिबल वैल्यू है H3 का इंटीजर 4 5 6 7। बट हम लोग उसे पूछा है क्या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 7, नहीं 7 तो स्मॉलेस्ट नहीं है। तो देखिए 3.75 तो इंटीजर ही नहीं, 3.8 तो इंटीजर ही नहीं, बचा ये 4 देखिए स्मॉलेस्ट है, ये दोनों तो इंटीजर है ही नहीं, तो ये तो देखने के साथ आप लोगों को कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं और क्वेश्चन में इंटीजर दिया हो। बचा 4 और 7, ये बनाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ से आप लोगों को निकालना ना पड़ेगा, डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोगों से पूछा क्या, इन ट्रायंगल ABC व्हिच साइड्स 13 cm 14 cm and 15 cm, then find the height of the base 14 cm। मींस ये एक ट्रायंगल गिवन है, हम लोगों से हाइट 14 सेंटीमीटर पे पूछा, ये हम लोग 13 सेंटीमीटर मान लिए, और ये 14 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। गिवन नहीं है कि किसको क्या मानना है, तो कुछ भी मान सकते हैं, तो ये A और ये B और ये C कहीं भी मान सकते हैं, ये भी 14 मान सकते हैं, या ये भी, हम लोगों ने ये माना, और ये 14 सेंटीमीटर पे ये हाइट पूछा, 14 यदि इधर रखते तो इधर से हाइट खींचते और ये आंसर आ जाता। तो अब चलिए ये हम लोगों को निकालने का दो मेथड बताया गया था, एक ये मान लेना है x, और ये 14 - x आ जाएगा, और ये हाइट है, एक बार पाइथागोरस से हाइट ये 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर क्या आएगा एक बार 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड बार इक्वल क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड बार हाइट क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ये एच फाइंड हो जाएगा। सेकेंड हम लोगों को क्या बताए थे निकालने का, तो ये 1/2, ये हो गया बेस क्या हो गया 14, और हाइट हो गया एच अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 42, और ये क्या आ गया 42/2, एस आ गया, और एस आ गया 21, और ये एस माइनस ए 21 - 13 क्या होगा, तो होगा 8, 7 के 14 क्या होगा 7, 15 माइनस करेंगे तो 6, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग ये देखिए 7 × 3 × 2/4 में मल्टीप्लाई, और ये 3 × 2, ये देखिए 21 को ये लिख दिए 7 × 3, 8 को 2 × 4 लिख दिए, 7 को 7 रहने दिए, और 2 को 3 × 6, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये बाहर निकाल सके, ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ये 7 है यहाँ पे, तो ये एक 7 है, यहाँ 3 7 × 3 की, ये 7 देख के आप लोग सबसे पहले ये 7 आप लोग तोड़ दीजिए 7 और 3 में मल्टीपल में, ठीक है। अब देखिए ये 3 है,
अब देखिए 6 है तो 6 को भी 3 में तो ये करेंगे 3 में, तो ये देखिए 3 × 2 कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये का स्क्वायर है 4, तो 2 × 4 लिख दिए, ऐसे ही ये फाइंड हो जाएगा। ये 7 एक बार है, ये 2 बार, 2 बार रहेगा तो एक बार बाहर निकालेंगे। अब देखिए 3 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो एक बार बाहर निकलेगा। अब देखिए 2 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो एक बार और बाहर निकलेगा 2, एक बार बाहर निकलेगा। ये 4 का तो √2 होता है। ये हमारा क्या आ गया 21 मल्टीप्लाई टू 42, और ये 2 करेंगे 84, तो ये क्या आ गया इसका एरिया 84। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो 1/2 ये आ गया यहाँ से 7, तो 7h = 84 और ये h = 12। 84/7 क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से भी निकालेंगे तो x के वैल्यू कुछ आएगा, और जो भी आएगा x के वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। हाँ तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। हाँ तो देखिए 6 स्क्वायर आर मेड ऑन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के साइड पे 6 स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर है, जो भी है ये स्क्वायर है, ठीक है। एज शोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQAE। PQAE का हम लोग इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है, इस स्क्वायर का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, इससे बेस्ट क्या पढ़े थे, A B C, ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, और ये सेकेंड परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, और ये थर्ड परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, और ये क्या पढ़े थे, ये D E और ये F। ये ऐसा ही स्क्वायर आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये देखिए एक सर ये ट्रायंगल है, इस पे अल्टीट्यूड है 3, और ये DEF यही है। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, AF का स्क्वायर, और ये फिर नहीं लेना था, ये फिर BD का स्क्वायर, तो फिर ये नहीं लेना था, फिर ये CE का स्क्वायर इक्वल टू ये FB का स्क्वायर, ये क्योंकि AF ले चुके हैं, FB का स्क्वायर प्लस ये BD का ले चुके हैं, तो अब DC का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये CE ले चुके हैं, तो ये FA का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये AF का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर हो जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर यही होता है। तो देखिए AF का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, वही होगा ये आ गया, ये जो स्क्वायर है इसका दिया हुआ है क्या 36, AF का स्क्वायर होगा इसका एरिया, और ये भी AF है, तो ये ठीक है। अब देखिए BD का स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया BD का स्क्वायर, इस स्क्वायर का क्या आएगा एरिया BD का स्क्वायर, और ये BD का स्क्वायर ही यहाँ पे है, तो ये हो गया 64, और यहाँ पे CE दिया हुआ है, तो ये आ गया 100 इक्वल टू FB का स्क्वायर, ये भी 100 प्लस DC का स्क्वायर 36, तो ये FA का स्क्वायर, ये 36 100, ये 36 और ये 100, तो ये क्या आ गया FA का स्क्वायर 64, और ये क्या है, यही है FA। EF है, ये देखिए ये EF है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो ये देखिए ये का स्क्वायर यही है, और ये देखिए ये का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, ये का स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया ये 64, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ये अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन।
length between centroid and orthocenter is 7.4 centimeter. Then find length between orthocenter and circumcenter. तो देखिए ऑर्थोसेंटर ये सर्कमसेंटर जी है और ये O है, ऑर्थोसेंटर H है और ये कहाँ गया सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर क्या है O। तो इस तीनों लेंथ के बीच में, इस तीनों सेंटर के बीच में हम लोग डिस्टेंस का रेशियो कुछ लिखे थे, एच गो, याद है एच गो एच जीओ, और ये क्या होता है 2:1। ठीक है, तो देखिए ये है ऑर्थोसेंटर, ये सेंट्रॉइड और ये सर्कमसेंटर। ठीक है, तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉइड ये और ये ऑर्थोसेंटर, इस दोनों का बीच का लेंथ कितना गिवन है 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमसे पूछा है क्या ऑर्थोसेंटर और ये सर्कमसेंटर, ये पूरा लेंथ पूछा है। ये देखिए 2 = 7.4, 2 = 7.4, तो ये 1 = क्या आ जाएगा 7.4 सेंटीमीटर, 1 = 3.7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया 7.4 प्लस 3.7 = 11.1। ओके, देखिए ये 7 और 3 क्या हो गया 10, और ये 0.4 और 0.7 आ जाएगा 1.1, ये आ गया 11.1। 11.1 कौन है, ये तो 11.4 है, ये नहीं होगा 11.1, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 2 यूनिट = 3.4 और ये टोटल कितना है 3 यूनिट 7.4 और ये टोटल कितना है 3 यूनिट, तो 7.4/2 ये आ गया और =3, ये बाई में कर दिया। फिर देखिए 1 यूनिट = हम लोग निकाल देते हैं, तो ये क्या आ जाता है 7.4/2 और ये 3 यूनिट = ये आ गया, ये कैंसिल हो गया 3.7 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.1 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। तो ये ऑर्थोसेंटर के आज कंप्लीट हो गया ये थ्योरी, और क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, और उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू।